इट्स अ स्टोरी अबाउट टू ब्यूटीफुल लव बर्ड्स, अमन एंड काया। बट काया कभी भी शादी नहीं कर सकती ड्यू टू अ कर्ज ऑन हर फैमिली, जिससे इस घर की सारी लड़कियां कुंवारी ही मरेंगी। और ये शराब काया की फैमिली को इसलिए मिला था क्योंकि उसके पुरखों में से एक आदमी को ठरक चढ़ गई थी। आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का। ये सब की शुरुआत होती है काया के बर्थडे वाली रात से, जब अमन काया को प्रपोज करने के बाद उसे अपने साथ घर छोड़ने जाता है। लेकिन सडनली उनके कार के सामने एक लो बजट वाला गोस्ट आ जाता है एंड दिस हैपेंड। एक्सीडेंट होने के बाद काया से हॉस्पिटल में मिलने उसकी फैमिली आती है। लेकिन इस सिचुएशन में भी जहाँ बेटी अभी मरते मरते बची है, बट काया की मॉम घर से निकलने से पहले मेकअप करना नहीं भूलती, क्योंकि बेटी बाद में ब्यूटी पहले। क्या एक्सीडेंट? कहाँ है आप सब? मैं अभी आ रही हूँ। और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अमन और काया को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। सीरियसली, जितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उतने में तो इनका राम नाम सत्य हो जाना था भाई। और ये सब भी उसी शराब की वजह से ही हुआ है। लेकिन काया उस शराब के बारे में कुछ नहीं जानती, बिकॉज आंटी किसी सही टाइम का वेट कर रही थी इसके बारे में उसे बताने के लिए। मैंने सोचा था उसका बचपन अच्छे से गुजर जाने दो, एक बार बड़ी हो जाएगी तो। आंटी अब कितनी बड़ी होगी? आई मीन किस एंगल से ये आपको बच्ची लग रही है? काया के फादर इस रिलेशनशिप से इनकार करते हैं, बट अमन फिर भी नहीं मानता और वो काया को समझाता है गाना गाकर। सपोज करो तुम्हें लड़की के घर वालों ने रिजेक्ट करा और ऐसे ही तुम चूतियों की तरह गाने लग जाओ, कितना ऑकवर्ड मोमेंट होगा भाई उस वक्त। साला मैं कभी जाता हूँ किसी घर तो मुतने के लिए टॉयलेट किधर है, बस ये भी पूछने में 10 बार सोचता हूँ। अब अमन को पता लगता है कि ये सब के पीछे एक भूतनी है, तो इससे पीछे छुड़ाने के लिए वो एक प्रोफेसर के पास जाते हैं, जो कि वो भूतों के ऊपर स्टडी करता है। और प्रोफेसर पशुपति का काम है हर वक्त बेवजह का ज्ञान फैलाना। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, पर इतना मुश्किल है कि नामुमकिन के बराबर है। और उस भूतनी के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद ही सेड, ये आत्मा वात्मा का चक्कर तुम्हारे बस की बात नहीं, जाओ घर जाओ। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? लेकिन अमन पशुपति को उस भूतनी की न्यूज़ देकर अपनी हेल्प के लिए हाँ करवा लेता है। वाह, पहली बार देख रहा हूँ इतनी क्लियर इमेज। और मिस्र पर जाने से पहले अमन काया से मिलकर जाता है और उसे वो रिंग भी देकर जाता है, जिसकी वजह से ये सारा कांड स्टार्ट हुआ है। और एक रात भूतनी डिसाइड करती है कि चलो आज काया के साथ प्रैंक किया जाए। तो भूतनी सबसे पहले बीच रोड में लेट जाती है और ये देखकर काया जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है, सी रियलाइजेस कि भूतनी ने उसका चूतिया काट दिया है। और वो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठती है, बट गाड़ी में भी पहले से भूतनी छुप कर बैठी होती है। इस बीच काया चिल्लाते चिल्लाते सामने आते हुए दूसरे कार वालों से हेल्प मांगती है, बट उस कार में भी भूतनी ही होती है। इसकी माँ का इन भूतों को कार चलाना कौन सिखा रहा है वे? बट अमन वहां आकर काया को बचा लेता है। एक सेकंड, पिछले सीन में तो इसकी हल्की हल्की बीएड थी, अब इतनी जल्दी बीएड गायब कैसे हो गए भाई? ट्रिमर जेब में रखकर चलता है क्या? जिसके बाद ये लोग एक रात एक पुराने खंडर में जाते हैं, एक भूत से दूसरी भूतनी का एड्रेस पूछने, जैसे वो भूत नहीं इनका नौकर रामू काका हो। और भूत के दिए हुए मैसेज को इंटेलिजेंट प्रोफेसर पशुपति डिकोड कर लेते हैं। और जिसके बाद उस भूतनी का फुल बायोडाटा जानने के लिए ये सब रातों रात महिपालपुर जाते हैं, जहाँ से अब एक खंडर में रुकते हैं। बट रात होते ही काया अमन और प्रोफेसर को वहाँ नहीं पाती है और चिल्लाकर आवाज लगाने के बजाय काया बिल्कुल आराम से बिना हल्का सा भी आवाज किए उन्हें ढूंढने लगती है। और थोड़ी देर की लुका छिपी के बाद भूतनी काया के ऊपर अटैक कर देती है और काया की चीख सुनकर अमन और प्रोफेसर उसे ढूंढने लगते हैं। और थोड़ी देर की भाग दौड़ के बाद अमन को काया मिट्टी में दबी मिलती है। अमन जल्दी जल्दी मट्टी हटाता है और अमन को ऐसा करता देख इंटेलिजेंट प्रोफेसर अपना 200 IQ वाला ब्रेन का यूज करके बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं मट्टी को जल्दी हटाने का। No, that's not very clever. उसके बाद ये लोग काया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो अब कोमा में चली गई है, बट अकॉर्डिंग टू पशुपति आत्मा ने आत्मा को बस में कर लिया है। और ये भूत पगलू फिर से हेल्प के लिए राजा रणजीत सिंह की आत्मा को बुलाता है और ये आत्मा की आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जिससे इन्हें पता लगता है कि मोहिनी की अस्थियों को अभी भी पानी में नहीं बहाया गया। तो ये लोग उस पुराने से राजमहल में जाकर एक बॉल की मदद से अस्थियों को ढूंढ लेते हैं, जिसे प्रोफेसर बार बार भूतों से बात करने के लिए फेंकता है। लेकिन यह भूतनी पशुपति को अपने वश में करके इनसे अस्थियां मांगने लगती है। बट दूसरी साइड पशुपति भूतनी पर कंट्रोल पाकर इन्हें जाने को कहता है। बट ये चूतिया भागने के बजाय वहाँ खड़े होकर बस देखते हैं, ये लौड़िया भागना। अब भूतनी अमन से काफी दूर है और वो 0.25 के स्पीड से अमन के पास आती है। अमन के पास ये बढ़िया मौका होता है अस्थियों को पानी में डालने का, लेकिन ये चूतिया इतना टाइम मिलने पर भी अस्थियों को पानी में नहीं फेंकेगा, जबकि पानी भी बिल्कुल पास में ही है। वाले तुम लोग। लेकिन फाइनली अमन एक मजबूत दीवार को केवल एक रस्सी खींचकर गिरा देता है और अस्थियां भी पानी में मिल जाती हैं साफ। आज के लिए इतना ही गाइस।